अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई ने फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। बुशरा बीबी इस टाइम मैदान में है। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मेल मुलाकातें कर रही है, साथ साथ टास्क भी सौंप रही हैं। तमाम अरकान कौमी असम्बली को 10,000 और रुकने जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनको 5,000 अफराद लाने का टास्क दिया गया है ताकि एहतजाज को कामयाब बनाया जा सके। दूसरी पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। उनमें एक राय ये भी पाई जाती है कि एहतजाज के नाम पर हुकूमत को, अदारों को प्रेशराइज़ किया जाए और मुज़ाकरात जो हैं उसकी टेबल पर लेकर आया जा सके और बानी पीटीआई और दीगर जो कैद लोग हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। इस हवाले से अली मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि 24 नवंबर है, जाहिर है बहुत बड़ी तादाद से मूवमेंट होगी, बहुत दुनिया निकलेगी। इस दौरान का डायरेक्टली अगर बात होती है मेरे से होगी, तो ये बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात होगी तो सिर्फ इमरान खान साहब से होगी। ये आपने अली मोहम्मद खान को सुना, कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान से ही बात करना होगी जो जेल में मौजूद है। गार्डियन अखबार की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि सिक्योरिटी इदारे किसी किस्म की भी बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश नहीं रखते, ना ही किसी किस्म की डील पर इमरान खान से बात हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में बरतानिया में मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो भी बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलतियां की हैं उसका भी तस्करा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। ये आपने मियाँ साहब को सुना, वो क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात और नशरियात के, रान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सीनियर कानूनदान भी हैं, और साथ साथ मौला बख्श चांडियो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दानियाल साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। इस बार देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी चेंज है। पार्टी लीडरशिप से बढ़कर जो ख़ानदान के लोग हैं उस पूरे मामले को देख रहे हैं। बुशरा बीबी इस पूरे मामले को लीड कर रही हैं ताकि इस बार जो एहतजाज है उसको कामयाब बनाया जा सके। तो हुकूमत इसको कैसे देख रही है, कैसे रोकेगी इस बार एहतजाज को? जी, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो कभी भी पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं रही। वो जो जलाओ घेराव की, नफ़रत की, तफरीक की सियासत है, लोगों ने उसको खैराबाद कर दिया। ये पहले भी कॉलें देते रहे और लोग नहीं निकले। इवन दो ये जो मर्जी उन्होंने जलसे किए, चीज़ें की, इनके अपने KPK में उस तरह लोग नहीं निकले। देखिए, पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस रोज़ की कॉल और मैं ना मानूँ और अपनी ज़ातियात की सियासत को से हाथ जोड़ चुकी है कि हर आने वाले दिन में आपकी मैशत बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, आपकी शरह सूद में कमी हुई है, आपकी जो ट्रेड डेफिसिट था वो ट्रेड सरप्लस हो गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी सियासी मौत है और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो फिर उन्होंने कभी आखिरी कॉल और फिर लास्ट इनिंग्स का मैच या फाइनल मैच, ये चीज़ बातें कर रहे हैं। इससे ना कुछ होगा। वो लास्ट कॉल जो थी वो 9 मई की थी, जब आपने मुल्क के इदारों के ऊपर हमला किया, जहां आपने अपने लोगों के ख़िलाफ़ अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाए, जहां आपने अपने शोधाओं के जहाज़ों को आग लगाया, उनका मजाक उड़ाया। इन तमाम चीज़ों के करने के बाद अब कोई चीज़ रह नहीं जाती। तो ये चाहे जितनी मर्जी कॉलें दे दें, इनकी कॉलें नाकाम ही होंगी और उससे उनको कुछ नहीं मिलेगा। अहमद साहब, हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट है कुछ नहीं होगा, पहले भी एहतजाज करते रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ नहीं हुआ, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। तो क्या इस बार क्या प्लानिंग होगी ताकि हुकूमत जो है इसको टफ टाइम दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इनका परसेप्शन ही गलत है ना। अभी राना साहब भी जैसे ये अभी बात कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि ये मुल्क के अदारों के ऊपर इन्होंने हमले किए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमने बार बार शुरू से कहा कि इसकी आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं ताकि मालूम हो कि क्या हकीकत है और क्या इसमें मुबालगा आमेज़ी है, लेकिन नहीं कराई गई। और आप अगर इनके पास सबूत ठोस होते तो आज तक ये ट्रायल करके सज़ा सुना चुके होते, लेकिन आपने देखा कि आज तक 1.5 साल हो गया। वो बेचारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है, वो जेलों में हैं और ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ अभी तक। ये कैसा ट्रायल है? ये कैसा जुर्म है? आपने देखा था अभी पीछे बरतानिया में हंगामे हुए थे,
उन्होंने डे एंड नाइट अदालत लगाई थी और फ़ौरन समरी ट्रायल किए, पूरे ट्रायल किए, मुकम्मल सब कुछ सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करके। सर आप कानूनदान भी हैं, जब कोई केस स्पीडी चलता है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आपको बतौर सियासी जमात, और जहाँ पे मामला डिले होता है वहाँ पे भी तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें आप। जो फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 10A है कि आपको फेयर ट्रायल करवाना है, आपको उसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, वो करें आप। लेकिन ये तो नहीं है कि आप उनको जेल में बंद करके रख दें और ट्रायल शुरू ही ना करें आप। बिल्कुल आज 1.5 साल हो गया इस बात को, 9 मई के वाक़या को, और 9 मई के वाक़या को तो 8 फरवरी के इलेक्शन ने दफन कर दिया। अब तो आप अपनी बातों में उठा, क्योंकि आप एक झूठे एक स्टोनर मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इसलिए आप कहते हैं कि जी उनको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें बार बार इसको दोहराई जाती हैं। इसके अलावा और क्या है इसके पास? कोई चीज पाकिस्तान के अवाम जो उनको पता है क्या एहतजाज की जानिब बढ़ रही है, फाइनल कॉल दे रखी है। मौलाना शाहिद साहब ये बताएं, फाइनल कॉल है, डू एंड डाई की सूरत हाल होगी, मतलब अब आएंगे तो लाजमी बानी PTI को रिहा भी करवाएंगे और जो 4 मुतालबात हैं वो भी अपने पूरे करवाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो सियासी बात कामयाब हो जाएगी? अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे। मैं ऐसे दिन का तस्वर ही नहीं रखता कि मरो या मारो। ये खान साहब की बातें हैं, वो अक्सर ऐसा फरमाते रहते हैं कि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मुझे कर ले तो आप किसी को भी नहीं छोड़ना। ये तो उनके पैगाम आता है, एक सियासी कारकुन ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन मेरा एक ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, खान साहब है, मालिक है, ये हर बात में आखिरी मत करें, क्योंकि आखिरी बहुत आ गई है आपकी बातें, और अभी ये आखिरी काल नहीं है। अभी बड़ा वक्त चाहिए आपको आखिरी काल देने के लिए। टक्कर ना करें, जल्दी ना करें, आखिरी काल नहीं है, कुछ नहीं होगा आखिरी काल का। और दूसरी बात ये है, ये आखिरी काल वो देते जिनकी तनजबूत होती है, जिनका तंजीमी ढांचा होता है। आपका तंजीमी ढांचा नहीं है। कभी आप खान साहब एक बैरिस्टर को इस्तेमाल करते हैं, कभी अभी कहते नहीं मेरी शरीक हयात और मेरी हमशीरा ये जो आपको पैगाम देंगी, इसका मतलब आपका तंजीमी ढांचा नहीं है। अगर है तो उस पर आपको एतमाद नहीं है, या वो आपके कहने में नहीं है, तब तो आपको घर के अफराद को लेकर मैदान में आए। आप तो मुखालफत करते थे, मेरे घर वाले कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहनें, हमशीरा सब उसमें है। तो आप जल्दी ना करें, अभी वक्त लगेगा आपको आखिरी काल देने में। कोई आखिरी काल ये नहीं है, ये भी ऐसे गुजर जाएगी। और दूसरी बात, हर बार आप एक सूबे को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां जाते हैं पख्तूनख्वा के दोस्तों को लेके जाते हैं, जहां जाते हैं, लाहौर तो पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद तो पख्तूनख्वा, पेशावर तो। आप दूसरे सूबों में है ना, तो दूसरे सूबे के लोग निकाले ना। और ये मैं बात फाइनल करूं, ये बात आपकी नाकामी है कि आपने कहा है कि हर महीने 10,000 MPA 5,000 आदमी अपने साथ लाए। जो नहीं लाएगा वो नहीं रहेगा पार्टी में। ये क्या होता है? ऐसे पार्टियां चलेंगी, ऐसे काल आप कामयाब कराओगे? ऐसे नहीं होता है। अगर बदकिस्मती से आपके पास सियासी ढांचा होता, तंजीमी ढांचा होता, तो ये आपको कहना नहीं पड़ेगा। ये कहना आपकी सियासी। ठीक है दानियल साहब, एक तासुर भी दिया जा रहा है पार्टी के अंदर से ही, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही, कि एक तरफ प्रेशराइज किया जाए और दूसरी तरफ कोई डायलॉग हो सके, कोई टेबल पर बैठ के बातचीत हो सके। इसके कोई इम्कान है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंगेज करे हुकूमत, बातचीत हो सके? देखें, इनकी जो सियासत है वो अगर आप उसकी शुरुआत देखें तो शुरू हुई कि आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल तो मीर सादिक था, न्यूट्रल तो मीर जाफ़र था, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उसके बाद ये कहने शुरू हो गए खुदा के लिए आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर ये कहने शुरू हो गए कि आप हमें अमेरिका ने उठाया। फिर ये पाँव पड़ गए खुदा के लिए अमेरिका हमें वापस ले आओ, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम वापस आ जाएंगे। इनकी सियासत जो है या वो गहरबान है या पाँव है, या ये गहरबान पकड़ते हैं या पाँव पकड़ते हैं। अब जो ये कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ये सारा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ये एक NRO के तलबगार है, या एक NRO मांग रहे हैं। और ये जो आखिरी कॉल है और लाखों लोग आ जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये क्यों बार बार कह रहे हैं, ये क्यों बार बार शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये NRO मांग रहे हैं। और इनको NRO इसी तरह ही मिलेगा
कि आप जाके आप एक्सेप्ट करें जो आपने 9 मई को किया वो गलत था, कोर्टों में जाकर आप माफ़ी मांगें, आप कौम से माफ़ी मांगें, जो आपने उनके बच्चों से करवाया वो गलत था, जो आपने पाकिस्तान में नफ़रत के बीज बोए, जो आपने जलाओ घिराओ, आपने लोगों के घर तबाह किए, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अपने लेकिन आगे भी तो बढ़ रहा है ना दानियाल साहब। मियां साहब जिस तरह बाजी की बात कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह यूज हुई, एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल था, तो कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपके साथ अगर ज्यादती हुई तो उधर भी लाजमी होनी है, सजा देनी है। देखिए, मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि सियासी इंतकाम नहीं है। ये वो पहलवान हैं जो किसी सियासी इंतकाम के ज़ुमरे में नहीं आते, ये अपने वज़न से ख़ुद गिरे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और रोज़ होती हैं, अपने इदारों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स, अपने मुल्क को कमज़ोर करना, ये एक सोची साजिश के तहत किया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना एजेंडा है। वो अगर अमेरिका में उसके IMF की बिल्डिंग के बाहर प्रोसेशन हो जिसमें आपने आग लगाया और आपने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अगर IMF ने नेगोशिएट किया, गरीब के साथ किया, बेरोज़गार के साथ किया, तो हम मुल्क बंद कर देंगे, तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एक तरीका था। और अब इनको पता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने का तरीका क्या है कि उनके अफवाजें पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, उनके लोगों में तफरीक लेके आओ, लोगों के दिलों में उनके लिए नफ़रत डालो, तो आप तब हम उनके साथ बैठ कर बेहतर उनको पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकेंगे। और आज जो ये कर रहे हैं ये उसी चीज़ की एक कड़ी है कि आप जब और चीज़ें ना चल रही हों तो अपनी चीज़ मनवाने के लिए ब्लैकमेलिंग करो, और ब्लैकमेलिंग भी ना चल रही है तो पाँव पड़ जाओ। तो ये बेसिकली NRO मांग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं, उनको किसी तरह का भी NRO दिया जाएगा। ठीक है, अहमद साहब पार्टी में आखिरी फाइनल कॉल है, तैयारी है मुकम्मल कि 5000 MP और 10,000 MNA बंदा लेके, इतने एक तो लोग लेकर आना मुमकिन हो पाएगा अरकान के लिए? सेकेंडली एक जो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, अलीमा साहिबा आप कुछ और बात कर रही हैं, अली मोहम्मद खान साहब कुछ और बात, ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं, क्या तजाद है, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा आप अपने सूबों के अंदर करें, उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है, क्योंकि बहुत फासला है, आप आएंगे इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। किसी सूबे में कहीं भी और एक्टिविटी नहीं होगी, एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद आना है। खान साहब ने आज ये बात वाजे की है कि सिंध और बलोचिस्तान सब ने इधर आना है और इस्लामाबाद आना है। जगह का तयन हमारी लीडरशिप खान साहब से मशवरे के बाद आपको बताएंगे। ये आपने दोनों रहनुमाओं को सुना, एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, किस तरह अपने वर्कर को अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज करेंगे, वो भी तजाद का शिकार नहीं हो जाएगा कि अपने शहरों में रह के एहतजाज करना है, मरकज में आना है? अहमद वैसा देखिए, ये जो कन्फ्यूजन इस वक्त आपको नज़र आई है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, ये क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। मेरे ख्याल में ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है जब अपोजिशन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पे PTI को तो बहुत ज़्यादा, इसलिए ये क्लैरिटी तो दूर हो जाएगी। लेकिन अभी राना साहब को मैं बात का जवाब दूँ, वो कह रहे थे कि जी ये पाँव पकड़ते हैं। मैं इमरान खान ने जब का जेल गया है, किस दिन उसने किसी को कहीं पाँव पकड़े? हाँ, पाँव पकड़ने की सियासत पाकिस्तान में अगर है या की है किसी ने, तो वो नवाज शरीफ ने की है। उसने परवेज़ मुशर्रफ के पाँव पकड़ के उससे माफ़ी मांगी, लिख के दिया कि मैं 10 साल के लिए मुल्क बदर हो जाऊंगा और सियासत नहीं करूंगा। ये ऑन राइटिंग मौजूद है, आज भी आप देख लें। इसलिए वो जैसा उन्होंने सोचा, ये नून लीग वाले सब समझते हैं कि ये ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही करते हैं, तो ना ये पाकिस्तान से बाहर जाएगा, ना किसी का पाँव पकड़ेगा, और जेल में है तो एक असूल के ऊपर है, कोई बात नहीं है। स्ट्रगल के अंदर इंसान की जो है सच्चाई पता लगती है कि वो कितना स्ट्रगल में है, और कितनी कामयाबी जो है वो स्ट्रगल के अंदर होती है। कोई बात नहीं है, आज ये जनरेशन स्ट्रगल कर रही है, अगली जनरेशन आकर उसका फल लेगी। ज़रूरी नहीं है कि इसका फल हमें ही मिले, लेकिन एक असूल के ऊपर खड़े हैं, कोई ऐसी कोई खौफ नहीं किसी बात का। हाँ, ये कहते हैं कि IMF की बात करते हैं, उसका आप दावा कर रहे हैं, लेकिन बानी पीटी बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बात करे और डायरेक्टली उन्हीं से बात करे, मुतालबा तो ये है। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना वो, हाँ तो ठीक कह रहे हैं, बात नहीं करते, नहीं बात करना चाहते ना करें, लेकिन किससे बात करें? और ये जो हुकूमत के लोग हैं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के प्यादे हैं, पौन है उनके। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बेचारा प्यादा है नाचीज, ये
मुझे अभी शेर भूल गया। मुश्किल शेर है, टफ टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, मुश्किल शेर आपने जो है चूज किया सुनाने के लिए। मैं ये बात एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सूरत हाल जो है, ये अगर आप नेशनलिस्ट हैं, जिसको कहते हैं कि ये अपने आप को नेशनलिस्ट बताते हैं, अगर नेशनलिस्ट हैं तो सुनिए, जिस वक्त बेनज़ीर की हुकूमत 1990 में जब पहली दफ़ा उनकी हुकूमत फायर की गई थी, तो इनकी हाई कमान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट जाके वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया था। और स्टेट डिपार्टमेंट ने, ये ऑन रिकॉर्ड है, स्टेट डिपार्टमेंट ने उस बुनियाद के ऊपर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल पास किया था और पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई थी। ये मुल्क दुश्मनी थी। ये दुश्मनी नहीं है कि एक हुकूमत जिसका मैंडेट ही नहीं है, वो कहा जाए कि ये इसका कोई मैंडेट नहीं है, ये किसी से कोई बातचीत करने के काबिल नहीं है। ये तो फॉर्म 47 की। ठीक है, चाचा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक तो शेर पे मुस्कुरा भी रहे थे, जरा क्या कहना चाह रहे थे बताइएगा। मैं तो उनकी बात में मुस्कुरा रहा था कि वो अल्लामा साहब का शेर भूल गए थे। मैंने कहा यार शेर तो याद करके आओ। नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं नहीं याद आ गया। वो है वो शेर ये है कि प्यादा बेचारा सुनिए प्यादा बेचारा तो है, सुनिए आप सुन लीजिए, प्यादा बेचारा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। ये है शेर। चले जी चाडियो साहब। ये अच्छा ये आप मेरे शुक्रगुजार रहे कि मैंने आपको शेर याद दिलाया है। और नंबर 2, आप बात मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। सियासी लोग ऐसी नहीं बातें करते जैसे खान साहब कर रहा है। ऐसी बातें तो आपने भी की है। कल उंगली उठ जाएगी, उंगली उठी, कल का इंकलाब आएगा, तो आया इंकलाब, आया। ऐसा नहीं होता है, ये लीडरों के काम है खबरें करना। ये भी ऐसे ही आपने काल दे दी है, आखिरी काल ना दे, अभी आपको बड़ी कालें देनी होगी, बड़ी मुद्दत चाहिए आपको काल देने की। आपका तंजीमी ढांचा नहीं है, आप तकब्बुर ना करें, लेकिन खान साहब को समझाएं। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। खान साहब का लबो लहजा सियासी नहीं है, तरीकेकार सियासी नहीं है। अभी कहते थे खानदान को नहीं लाऊंगा, अभी शरीक हयात भी सियासत में है, हम शीरा दोनों सियासत में हैं। सारा काम वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे बैरिस्टर आप लेकर आकर जमा किया है, अख्तियार तो उनको कुछ भी नहीं है, वो बातचीत नहीं कर सकते। कैसे होगा? सीनियर लोग जिन्होंने लाठियां खाई, कुछ भाग गए, कुछ बच गए, कहां है वो? खान साहब किसके बलबूते पे सियासत करना चाहते हैं? खान साहब जिनके ताकत पे लड़ना चाहते हैं, वो ताकत फिलहाल खान साहब को मुयस्सर नहीं है। खान साहब सियासी हालात के मुताबिक चले। सियासतदानों से बात करनी होगी, सियासतदानों को एतमाद में लेना होगा, सियासतदानों के साथ बैठना होगा। अगर आप सियासतदानों के इत्तेहाद में शामिल होंगे और मजीद ताकतवर बनेंगे, पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर सकेंगे। फिलहाल आप किसी पोजीशन में नहीं है। एक डेट दें, 2 डेट दें, डेटें तो बड़ी लगती है ना, तो डेटों का कुछ नहीं है। ठीक है, बात आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तो रखी हुई है, हुकूमत के आप भी इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से हुकूमत कायम है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, बतौर सियासी जमात भी फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत के कोलिशन के तौर पर भी फ़र्ज़ बनता है कि इंगेज करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। आप लोग पहल करें, बातचीत करें, आगाज़ करें, बिला आखिर मामला तो टेबल पर बैठ के हल होगा ना। बिल्कुल ठीक है, हम कबूल करते हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हमने हुकूमत को मजबूत किया है जमहूरियत की खातिर कि निजाम चले। कब तक एक शख्स की इज्जत के खातिर पूरा मुल्क रुका रहेगा? कब तक भुगतते रहेंगे लोग? हमने इसलिए साथ दिया है हुकूमत का हिस्सा, लेकिन हम तैयार हैं। अच्छा चले आप जो बात कर रहे हैं चाडी साहब, बात कर रहे हैं कि इंगेज करेंगे, आपने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने क्या फरमाया कि अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2 साल तक उठ नहीं पाएगी। क्या इस तरह के बयानात आने के बाद टेम्परेचर नीचे आ सकते थे? सुने राना साहब ने क्या कहा था। ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होंगे, उसके बाद कम अज कम 2 साल तक जो है ये दोबारा उठ नहीं सकेंगे। राना सनाउल्लाह को सुना कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस तरह का एहतजाज किया तो 2 साल तक आइंदा उठ नहीं पाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अहम लीडर इस तरह का बयान दे रहे हैं, मुनासिब है? मालकों में से हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की
एक अलग पार्टी के हैसियत में मैं आपको बता रहा हूं, आपको तमाम लोगों को एतमाद में लेना होगा, आपको अपना लबो लहजा ठीक करना होगा, आपको सियासतदानों की इज्जत करनी होगी, तौहीन नहीं करनी होगी। आप अपने कारकुनों को रोके। ये मुल्क से बाहर जहां जहां लोगों की बेइज्जती करते हैं, इनसे मदीने जैसी मुकद्दस जगह भी महफूज नहीं, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई निकल नहीं सकता। ये गुंडागर्दी है, सियासत नहीं है, ये नहीं चलेगी। आपको बार बार नाकामी देखनी होगी। आप खालिस सियासी रवैया, सियासी लबो लहजा, सियासी सोच लेकर आएंगे, सियासतदानों से बात करेंगे, सियासतदानों के साथ बैठेंगे, किसी उंगली पे बैठने के लिए ठीक है। नहीं आएंगे। सियासी रवैये, सियासी लबो लहजे की बात कर रहे हैं दानियल साहब, ये जो बात कर रहे हैं मौलवी चांडियो साहब, राना साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो 2 साल तक उठ नहीं पाएगी, तो ये मुनासिब अल्फाज हैं एक सियासतदान की जानिब से और हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? देखें, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो 9 मई हुआ था वो भी एक सोची साजिश के मुताबिक उन्होंने किया था, और अभी भी जो ये प्लान कर रहे हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है, वो इदारों के ऊपर, दफातर के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई इक़दाम उठाया गया या किया गया तो इट विल नॉट गो स्कॉट फ्री। ये पॉसिबल नहीं होगा हुकूमत के लिए कि अगर ये इस तरह की चीज़ें और एक्शंस करें और जलाओ घिराव करें और फिर इनका एहतसाब ना हो और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इनको खुला छोड़ दें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, जब ये बात करते हैं तो वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स चीज़ें देख कर बात करते हैं। और आज मैंने आपको जिस तरह कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर जो ये आज कर रहे हैं, ये इनका अपना बयानिया भी नहीं है, ये इनके हैंडलर्स का बयानिया है। पाकिस्तान को इस रीजन में, इस मुल्क में कमज़ोर करना है और यही अल्टीमेट ताकत है और यही अल्टीमेट गोल है। मैं सारों से बाज़ पूछता हूँ लोगों से, क्या हम इतने अंधे हो गए हैं या हम इतने हो गए हैं कि नाबीना कि हमें एक कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी नज़र नहीं आती। जैक गोल्डस्मिथ जिसकी हम कैंपेन कर रहे थे, जिसके साथ हम खड़े थे, वही यहूदी और वही जैक स्मिथ जो हैं वो इसराइल की एडवोकेसी करते हैं और वो कहते हैं तमाम यहूदी इकट्ठे होकर निकल आए। अगर आज हम ना निकले तो हमारी रेस को ख़त्म की जाएगी। हम गज़ा के लिए उन यहूदियों के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन की दहशतगर्दों को मारें। और फिर वही तमाम इस्लामिक ममालिक में जो हो रहा है, लेकिन वही जैक गोल्डस्मिथ सिर्फ एक बंदे के लिए बयान देता है। और वो बयान किसके लिए? वो बयान इमरान खान के लिए। आपकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबियस्ट फर्म्स जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेसमैन पार्लियामेंट के हिस्से में लोग जिन्होंने प्रो इज़राइल स्टेटमेंट्स दी, इसराइल के हक़ में नारे और उनके हक़ में तकरीरें करते रहे और गज़ा के बच्चों का नाम भी नहीं लिया, वो आउट ऑफ नोवेयर इमरान खान के लिए 60 लोग साइन करके पेपर, बल्कि आज भी 46 जो है कांग्रेसमैन ने प्रेसिडेंट बाइडेन को जो है खत लिखा है और पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात की है। चलें अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अहमद से इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक की जान पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब तरह बात कर लेते हैं अमेरिकी कांग्रेसमैन 46 जो अरकान हैं उनकी जैसे दोबारा प्रेसिडेंट बाइडेन को ख़त लिखा गया है। पानी BTI के हवाले से बात की गई है। वैसे बारहा इस तरह के खतूत आ रहे हैं। आगे वहाँ पे देखा हमने कि चेंजिंग भी आई है, ट्रंप जो है नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। तो क्या लगता है अब सारी उम्मीदें अमेरिका से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं? नहीं, पाकिस्तान को कोई ऐसी, पाकिस्तान की बात नहीं है, PTI को कोई ऐसी उम्मीदें किसी मुल्क से नहीं है। हम तो इस मुल्क की खैर ख्वाही के लिए, फंडामेंटल राइट्स की बहाली के लिए और पाकिस्तान आइन की सुपरमेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ को बहाल करने के लिए हमारी स्ट्रगल है। उसके अंदर इमरान खान जेल में है, रिहा कानून की बंदोबस्ती कायम होगी तो वो रिहा होंगे। हम खाली उनकी रिहाई की बात नहीं करते हैं कि जब आइन यहाँ पे कायम ना रहे, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को जो है रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया जाए और एक फस्तायत के ऊपर मबनी एक निज़ाम जो है वो यहाँ पर राइज हो जाए। ये सब नुकसान है पाकिस्तान को। और आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के नुकसान की बात कर रहे थे, सुनिए, पाकिस्तान को नुकसान जो है वो नवाज शरीफ फैमिली ने जो पहुंचाया और वो इंडिया के साथ
इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब नई हल्का बंदी जब शुरू हुई तो इंडिया को अमेरिका और इजराइल की लॉबी ने यह किया कि इंडिया को साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाए चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए। इंडिया ने यह डिमांड पुट की कि जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान है, ये उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा पीडीएम की हुकूमत जब आई 16 महीनों में, इनका एजेंडा क्या था? पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर दो और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बदजन कर दो। और वो एजेंडा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान 9 मई का बना के इन्होंने पूरा किया, आपके सामने है। इसीलिए उसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई गई, इसीलिए उसका ट्रायल नहीं कराया गया। और ये सबसे बड़ा नुकसान इल्जाम हुकूमत पे लगा रहे हैं, वही इल्जाम आप पर लगाती है। बल्कि जो इदारा जहाँ पे हमले हुए, जो कौमी इब्लाग पे हमले हुए, वो भी आप पर ही खदशात का इजहार करते हैं ना, उनकी उंगलियां भी आप लोग इन्वॉल्व थे। हम तो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि वो आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि पता लग जाए। जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा दे के खत्म करें इस बात को। लेकिन क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको खदशा है कि वो झूठ जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चले ठीक है चाणी साहब, अमेरिका की जानिब नजरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ट्रंप, उससे पहले देख रहे हैं कि बाइडन मौजूद हैं। 46 कांग्रेसमैन का जो है खत आ गया सामने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल फोकस वहीं से, मतलब यहाँ पे लोकली प्रेशराइज करेंगे और वहाँ से भी सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान ये लग रहा है आपको? पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ऐसी कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं मानेगा। पाकिस्तान के इदारे मजबूत हैं, इदारों के सरबराहान बड़े मजबूत हैं, पाकिस्तानी कौम परस्ती का जज्बा यहाँ बहुत है। पर ये सब ज्यादा बातें हैं। असली बात करनी चाहिए वो ये है, खान साहब को एनआरओ चाहिए। ये सारे खौफ दे रहे हैं, ये सारी बातें डरा डरा कर ये लेना चाहते कि एनआरओ मिले। एनआरओ को गालियां बकते रहे हैं। जो भी बात करता था पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये एनआरओ में नहीं दूंगा। अजय बाबा, एनआरओ आपसे लेता कौन है? आपसे मांगा किसने? ये एनआरओ मांग रहा है और कुछ नहीं है। आपने कहा कि किरदार अदा करना चाहिए। मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी को एक दानिश्वर सियासतदान के तौर पर मानता है और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान के सियासी बहरान को टालने के लिए कभी इनकार नहीं किया। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब भी हकीकी कौम परस्त पाकिस्तानी है। पीपल्स पार्टी कौम परस्त पाकिस्तानी पार्टी है। इसीलिए अपनी चीजों को छोड़कर, अपनी अनाओं को छोड़कर आगे जाने की बात करती है। हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो किरदार माने, वो जिनसे किरदार अदा करवाना। कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी स्टेज पे जाके कि डायलॉग हो सके, कुछ चीजें टेबल पे बैठ के बात हो जाए? पाकिस्तान में ऐसे कई मौके आए हैं जिनमें मौके सामने आए हैं। हम बात करना चाहते हैं, हम किरदार अदा करना चाहते हैं। ये कहते नहीं हम किसी सियासी पार्टी से बात ही नहीं करेंगे। तो सियासी पार्टियां इनसे कोई तनख्वाह लेती हैं कि ये बात नहीं करेंगे, हम जाकर खुद ब खुद बात करें? ऐसा साहब, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। माशाल्लाह, पहले आप दे दें। दे दे जवाब दे दें जी, जवाब सुने जी चाणी साहब जी। मैं ये एक मिनट, मैं सिर्फ ये इतनी बात करूंगा। बातचीत की जब बात हुई थी और बिल्कुल पीटीआई ने कहीं पे ये उस वक्त नहीं कहा था कि हम इनसे बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, सुनिए बात सुनिए एक मिनट, उन्होंने ये कहा, एक सांस में कहा कि हम उनसे बात करने को तैयार हैं। दूसरे सांस में कहा कि इन्होंने 9 मई का वाकया किया हुआ है और हम इनको बैन कर रहे हैं, इनकी पार्टी को फैसला कर लिया हमने। बाकी लोग जो इनके कैबिनेट के मेंबर थे उन्होंने कहा कि हम तो हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। क्या गुफ्त शनीद का या बातचीत का यह अंदाज होता है? इस वजह से इनसे बात तो हो नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, जब आप इलेक्शन हुई और खान साहब जीत गए तो उसी दिन बिलावल साहब का पैगाम आया, बयान आया, शाया हुआ, जिसमें हम खुद हैरान थे कि बिलावल साहब ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज हमारे क्या खान साहब, हम इमरान खान हम आपके साथ हैं, खुदा की खौफ से बात करें। शहबाज शरीफ ने कहा हम इमरान खान से गैर मशरूत
हिमायत करते। बिल्कुल बल्कि उस टाइम ये खबर भी आई थी कि मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट भी बना सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर, उनका एटीट्यूड हुकूमत भी बना सकते थे। उनका एटीट्यूड अच्छा था। होती है कि आपका रवैया क्या है, सियासत में रवैयों का बड़ी अहमियत है। आप गालियां देंगे और हाथ बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक उड़ाएंगे और क्यों गालियां देंगे? आपको दानियाल साहब, ये जो प्रेशर है अमेरिका की साइड से जो आ रहा है, जिस तरह 46 कांग्रेसमैन का खत जो है वो सामने आ गया, पहले भी 60 के करीब लोगों ने खत लिखा, पाकिस्तान से 160 लोगों ने उसका जवाब दे दिया पार्लियामान से, तो क्या लग रहा है कि प्रेशराइज होगी किसी स्टेज पे जाके हुकूमत के? लोकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, एहतजाज कर रही है, वहाँ ट्रंप एक नई रजीम, एक नया वहाँ पे सिस्टम चेंज हो रहा है, तो किसी स्टेज पे जाके हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है? देखें, पाकिस्तान की जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो किसी के कहने पे ब्लैकमेल तो नहीं होते, ना हम आज तक हुए हैं। और हम वो जमात हैं जिसने दुनिया के हर तरह के सैंक्शंस की बात की जा रही थी और सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन हमने फिर भी अपने एटॉमिक जो प्रोग्राम था उसको रन किया और उसके धमाके किए। तो जी, तो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें तो हम किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को या किसी मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। लेकिन जहाँ था, जिस तरह उन्होंने इनके 40 सेनेटर्स ने लेटर लिखा, हमारे 160 मेंबर नेशनल असेंबली ने उसको कंडेम किया और इसी तरह हम अरकान असम्बली के लोगों ने कंडेम किया। सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग गज़ा के उन मासूम बच्चों के लिए ख़त नहीं लिख सकते, गज़ा में उन बिलबिलाते हुए माओं के लिए जिनके बच्चे उनके हाथों में मर रहे हैं, नस्ल कुशी की जा रही है, उनके लिए ख़त नहीं लिख सकते, तो इमरान खान के लिए क्यों लिख रहे हैं? इमरान खान के पीछे ऐसा क्या है? तो फिर एक ही जवाब मिलता है, ये वही लोग हैं जो इज़राइल के ऊपर हमला करते हैं, ये वही लोग हैं वो जो यहूदी लॉबी पूरी दुनिया में चल रही है और मुसलमानों को कमज़ोर करने की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की। इस रीजन में अगर कोई इनको जवाब किसी तरह की भी दे सकता है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का जो मजबूती है वो इनको कभी भी हज़म नहीं होगी किसी भी ऐसे लोगों को जो उनके लॉबिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान विल ऑलवेज़ बी अ थ्रेट टू देम। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी पाकिस्तान तमाम चीज़ों को हैंडल किया, हम आगे भी हैंडल करेंगे। और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान खान साहब के साथ तो वो उनकी अपनी करनी है, किसी जमात की या कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। ये वो करना ही है कि जिस तरह इन्होंने लोगों को उकसा कर हमले करवाए, अपने इदारों के ऊपर करवाए और आज तक कर रहे हैं। देखिए, सियासत में मैं कहता हूँ कोई दरवाजे बंद नहीं होते, कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लेकिन आप गुंजाइश तो दें पार्लियामान को, आप उनके साथ बैठ के बात तो करें, आप चीज़ों को चलाएं तो सही। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब आप मुस्तकम तरीके के साथ मुहिम चलाते हैं और मुल्क को कमज़ोर करने की बात करते हैं, तो फिर आप अपने जो दोस्त सियासतदान हैं आप उनको भी मुश्किल में डाल देते हैं कि वो आपकी बात कर सकें। तो इनको जो रिलीफ है वो पार्लियामान से मिलेगा और जब ये आपके रिलीफ जो पार्लियामान से मिलना है, पार्लियामान से उस तरह से मतलब कमेटीज़ में मौजूद भी हैं। हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे भी इंगेज हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद साहब, ये आखिर में तो मुझे बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI इस टाइम बुशरा बीबी को लीड करने का कह रहे हैं, उनकी बहनें पूरे मामला लीड कर रही हैं। शाह महमूद साहब ने भी बात की कि जो नाम लिया बल्कि बैरिस्टर गौहर का, दीगर जो लीडरशिप है, कि उनके पास अगर टाइम हो तो कभी आए लाहौर में, कोट लखपत जेल में आके उनसे भी कोई मुलाकात कर लें, 40 साल तजर्बा रखते हैं, तो वो भी अदम एतमाद के इजहार कर रहे हैं सामो जो पार्टी की लीडरशिप है उस पर। नहीं साहब, ये देखिए बात सुनिए, जब पार्टी क्राइसिस में होती है और इस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर दबाव और हर किस्म की बर्बरियत जो है वो रवा रखी जा रही है, तो ये छोटी मोटे बातें पार्टी के दरमियान जो हैं ये होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और आखिर में बता दें, कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा मैसिव क्राउड इस्लामाबाद लेके आने में? देखिए, मैं स्ट्रगल में कामयाब होगी, ज़रूर अपनी स्ट्रगल में कामयाब रहेगी। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये इसी वक्त सब कुछ हो जाएगा। ये स्ट्रगल जो है ये एक प्रोसेस है, ये चलता भी रहता है, कहाँ ख़त्म हो जाएगा ये इसके मुतालिक प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपने इस स्ट्रगल में जो पाकिस्तान की आइन की असल शक्ल में बहाली और अदलिया की वो आज़ाद अदलिया की शक्ल में उसकी बहाली। सब क्या लगा वन लाइनर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार जिस तरह बानी PTI ने कहा है कि फाइनल कॉल है, कामयाब होगी, हुकूमत को प्रेशराइज कर पाएगी या जो मकासद है अपने उनका हसूल कर पाएगी? ये पाकिस्तान के मौसमियात खाते वाली पेशन गोई है। आज बारिश होगी, कई महीने नहीं हुई है, ये वही है। लेकिन मैं कहता हूं मायूस होने की बात नहीं है।
आप ये ना कहें कि फाइनल कॉल है, ये ना कहें कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी कई दिन लगेंगे, बड़ा अरसा लगेगा, फिर जाकर आपकी कॉल फाइनल होगी। ये तो आप एक उन पर प्रेशर डालना चाहते हैं, प्रेशर से मामला नहीं होगा। आप सियासी चेहरा दिखाएं। साहब, आपको क्या लगता है सिंगल लाइनर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर लेगी इस बार हुकूमत को प्रेशराइज? कोई असर होगा इस एहतजाज का? देखिए, इनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हर कॉल के ऊपर कि शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कि इनको रियलाइज़ करना चाहिए ये सिवाय अपने आप को और डीपर वाटर्स में डालने के अलावा ये कॉल्स जो है और कुछ भी नहीं करेंगी। ठीक है, आप तीनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद एक अहम इंसानी इशू पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बड़ी खबर पर बात करेंगे जो इंसानी जानों के हवाले से है। मामला है पंजाब का, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल मुल्तान में 25 अफराद HIV यानी कि एड्स का शिकार हो गए हैं। मामला कुछ यूँ है कि डायलिसिस करवाने वाले 240 अफराद निश्तर अस्पताल मुल्तान में रजिस्टर्ड है। वहाँ पर एक मरीज़ आता है जो HIV पॉजिटिव है, उसको वहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं, जिसके बाद दीगर जो दर्जनों मरीज़ हैं उसी मशीन पर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके भी डायलिसिस किए जाते हैं। बाद में मामला बढ़ता है और पता चलता है कि 25 अफराद ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान चौधरी साहब। पूरी खबर इन्होंने ब्रेक की। इसके साथ साथ हमें सलमान नईम भी ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइएगा, सबसे बड़ी इलाजगाह है जनूबी पंजाब की, इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं निज़ामी साहब। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है। न सिर्फ जनूबी पंजाब की बल्कि KP और बलूचिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में आते हैं। ये हमने 4 रोज़ कबल जो थी ये खबर ब्रेक की। निश्तर हॉस्पिटल का नेफ्रोलॉजी वार्ड का डायलिसिस यूनिट था, जहाँ पर 240 डायलिसिस के मरीज़ जो थे वो रजिस्टर्ड थे। तो इन मरीज़ों का जो था वो डायलिसिस हो रहा था। तो इन्हीं में से जो है वो ये इंकिशाफ हुआ, हमने ये खबर ब्रेक की कि 25 से 30 मरीज़ों में जो है वो HIV जो वायरस है वो मुंतकिल हुआ है। ये जब जिस वक्त खबर ब्रेक की तो सबसे पहले जिस वक्त MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर काजिम से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि 11 अक्टूबर तकरीबन 1 माह कबल पहला HIV का जो पेशेंट था वो निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि डायलिसिस सेंटर का थोड़े से SOP ये है कि जब भी कोई नया मरीज़ आता है तो वो HIV एड्स का उसका टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और हेपेटाइटिस B और C के। जब ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उसका डायलिसिस शुरू हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट हैं वो हर 3 महीने के बाद रिपीट किए जाते हैं, जबकि जो HIV का टेस्ट होता है वो 6 माह के बाद रिपीट होता है। लेकिन अनलकीली जो इस वक्त तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो है जो कल इस वक्त मुरतब हो रही है और कल सेक्रेटरी हेल्थ को पेश की जाएगी, उसमें ये इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 1 साल से जो लोग यहाँ पर डायलिसिस करवाने आ रहे थे उनका HIV टेस्ट जो था वो रेगुलर बुनियादों पर नहीं हो रहा था। और इसी तरह से एक मरीज जो SOPs हैं जो हमने देखा कि हेल्थ केयर की जानिब से दिए जाते हैं उस पर अमल ही नहीं हो रहा था और मालूम भी नहीं पड़ सका कि कौन सा ऐसा पेशेंट था जो HIV पॉजिटिव था जिसकी वजह से पूरा मामला ही आगे बढ़ा। चलें, इस पूरे मामले पर इमरान साहब हमने भी कोशिश की कि हम निश्तर अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर महनाज खाकवानी, उनसे राब्ता किया। उन्होंने एक तो हमें तरगीब दी कि सेंसिटिव मामला है, इस पर बात ना करें और इसको अभी रहने दें, इन्वेस्टिगेशन होने दें, और साथ साथ कहा कि फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो MS साहब से बात करें। लेकिन चलें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके चेयरमैन है सलमान साहब। सलमान साहब, ये बताइएगा, एक सेंसिटिव मामला है, 25 जाने और 25 जानों के साथ आगे उनके 25 खानदान इससे मुतासर हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई और अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल 240 अफराद जो हैं वो पेशेंट्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जिनका डायलिसिस जो है वो किया जाता है रेगुलर, और जो है हर 6 महीने के बाद बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि SOP में शामिल है कि HIV टेस्ट उनका किया जाए। मेरी इतला के मुताबिक जो मेरी MS साहब से भी बात हुई और VC साहिबा से भी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल SOP को फॉलो किया है। और ये कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जो डायलिसिस अगर वो नहीं करवा पा रहे होते निश्तर में किसी भी वजह के बावजूद, तो फिर वो बाहर से कहीं अगर डायलिसिस करवा लें तो ये खतरा तब भी यानी बढ़ जाता है अगर HIV अगर बाहर से अगर वो करवा लें।
तो यही जो है तहकीकाती कमीशन जो है वो सेक्रेटरी साहब ने जो है वो बनाया था। कल उसकी जो है वो लोग आए भी थे, डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी साहब उसमें शामिल हैं 5 रुकनी कमेटी में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी और मैं आपको बड़ा एश्योर करवाता हूँ कि जिसकी भी नेग्लिजेंस है, अगर निस्तर हॉस्पिटल में जैसे इमरान साहब फरमा रहे हैं कि 1 साल से अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अगर ऑफिसर की नेग्लिजेंस है या किसी डॉक्टर की भी नेग्लिजेंस है तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हमें प्री मेच्योर भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम की। लेकिन सलमान साहब, अभी तो नाम भी सामने आ गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 15 मर्द हैं और 10 खवातीन हैं जो मुतासिर हुई हैं। अच्छा इमरान साहब, जरा आप ये बताएं कि अभी 25 लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं कि HIV जो है पॉजिटिव हैं। अब उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनके ख़ानदान के जो लोग हैं जो उनके इंट्रैक्शन करते हैं, उनके बारे में क्या कर रही है अभी तक निश्चित अस्पताल इंतजामिया, कि उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट वगैरह किए जाएंगे उनके भी? देखिए आदिल साहब, जो सबसे अफसोसनाक बात है वो यही है कि अगर ये गलती हो गई तो इस गलती के ऊपर पर्दा डालते हुए जो है वो जो 25 अफराद जिनके HIV पॉजिटिव हुए हैं, अभी तक ये तकरीबन 1 माह पहले जो था वो निश्तर इंतज़ामिया के ये इल्म में आ चुका था। ये तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स 4 दिन पहले आना शुरू हुई ना, तो 1 महीने से इनके इल्म में था और इस वाक़े को छुपाया जा रहा था। और अब जो है वो गुज़िश्ता जो 25 अफराद जिनके नाम मंजर आम पर आए हुए हैं, उनके घर के, उनके अफराद के किसी किस्म के कोई स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नहीं करवाया गया। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ ये इब्तदा है जिसमें ये 25 नाम सामने आए हैं। ये तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, हमें बतौर जर्नलिस्ट इस चीज़ का एहसास है, इसलिए हम तादाद की तरफ नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि जब SOPs थे और उसको फॉलो नहीं किया गया तो कोई ना कोई फिर उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। जब 11 अक्टूबर को 1 माह कबल जब ये इंकिशाफ हो गया था कि इस तरह से एक मरीज़, अच्छा, और अभी तक उस नामालूम मरीज़ का पता नहीं चल सका कि अच्छा, और यहाँ पर ये नहीं है कि कोई वॉकिंग कस्टमर के तौर पे कोई पेशेंट आ जाता है और उसका जो है वो इलाज शुरू कर दिया जाता है। बाकायदा स्क्रीनिंग के बाद जब उसका टेस्ट किया जाता है उसके बाद बाकायदा सीनियर डॉक्टर्स की इजाज़त से उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और फिर ये वहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं। जब हेपेटाइटिस B, C के पेशेंट्स के लिए 2 मशीनें और HIV के पेशेंट के लिए एक मशीन अलग से मुख्तस की गई है, तो इसका ये मतलब था कि पेशेंट्स तो HIV वाले आ रहे थे, इसीलिए ये तो मशीन अलग से जो थी वो रखी गई थी। तो आखिर कहीं ना कहीं तो वो नेग्लिजेंसी हुई कि उस HIV वाले पेशेंट को जिसका अभी तक पता नहीं चल सका कि उसको अगर हर 6 माह के बाद ये HIV का टेस्ट जो था SOP के तहत कर लिया जाता तो कम से कम जो है इतनी बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासर नहीं होती। 25 लोग तो वो हैं जिनके नाम सामने आए, लेकिन ये तादाद जो है वो बढ़ सकती है। और अभी तक जो जिम्मेदारी का तयन है वो अभी तक अगर ये मीडिया पे खबर ना आती तो निश्तर इंतजामिया तो इसको, जिस तरह खबर है 11 तारीख की खबर है, उसके बाद 20 दिन वो लग गए, मीडिया पर खबरें आई, उसके बाद भी मामला जो है उसको दबाने की कोशिश की। सलमान साहब, अब ये इसको ट्रैक एंड ट्रेस है, अब हमने देख रहा है कि जो 240 लोग हैं उनको भी अभी मजीद उनकी स्क्रीनिंग की जरूरत है और जो दीगर लोग उनकी जो फैमिलीज हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, क्योंकि एड्स के बारे में तो हम यही सुनते रहे हैं ना कि ये तो फैलता है छूने से, मिलने से, उसका इंटरेक्शन बड़ा महदूद रखना है आपने। तो ये जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 240 अफराद के टोटल में से 25 की तो आप इमरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 25 का पॉजिटिव आया है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डिनाई नहीं कर रहा। और आपकी बात ठीक है कि उनकी फैमिली की भी स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है। हम इसको एश्योर कर रहे हैं कि उनकी भी स्क्रीनिंग करवाई जाए और जहाँ जहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है उनके जिम्मेदारों को इंशाल्लाह आप 1 से 2 दिन में देखेंगे कि जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद भी होगा। अच्छा, अस्पतालों में जो सूरत हाल है, आपको CM पंजाब ने एज ए मॉनिटर लगाया हुआ है, मुल्तान के अस्पताल, आप जो अस्पताल है उनका सारे मॉनिटरिंग आप करते हैं, शिकायत आती हैं वैसे इस तरह जो आम आपके लोग हैं, आपके वोटर सपोर्टर भी होंगे, आकर बताते हैं जो मसाइल हैं, जिस तरह SOPs की देखिए संगीन नोयत की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई? जी बिल्कुल, जब हम अपने हलकों में जाते हैं लोगों से क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिलता है, अप्रिसिएशन भी देखने को मिलती है। तो अगर CM साहिबा ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, मैं फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स को विजिट भी करता रहता हूँ, निश्तर को भी विजिट करता रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम पॉलिटिशियंस की, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की, कि अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम इसको बखूबी निभाएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिसकी भी नेग्लिजेंसी होगी इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब और इमरान शरीफ साहब। नाज़रीन, इंतहाई संगीन मामला है, 25 लोग जो है इफेक्टेड हो चुके हैं, HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। आगे उनके ख़ानदानी मामला आगे भी बढ़ सकता है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद जो नंबर्स हैं वो भी इस मामले में बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। जो ज़िम्मेदार हैं, ऑल्दो कमेटी बन चुकी है, सेक्रेटरी हेल्थ ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है, वो अपनी तजावीज़ जो है वो देगी, बताएगी कि पूरा मामला किस तरह डिग आउट भी करेगी, उसको कौन कसूरवार है उसको सज़ा देने की बात करेगी। ये संगीन मामला है, इस पर सज़ा मिलनी भी चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।